प्रिय बंधुओं, वंदन, अभिनंदन। गत 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण संसार का संतुलन बिगड़ा है। लोग परेशान, चिंतित, भयभीत हैं, पर शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त लोग इस चुनौती का सामना भी कर पा रहे हैं और कई लोग अपनी अच्छी इम्यूनिटी के कारण संक्रमित होने के बावजूद स्वस्थ हैं। ऐसे समय में मेरा यह छठा वीडियो अंशतः उपयोगी हो सकता है। विषय बहुत सामान्य है। हर प्रबुद्ध व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी है और जो जागरूकता WHO द्वारा 1950 से हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस व 1992 से 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने के बावजूद पैदा नहीं हो सकी, वह कोरोना ने 2 ही वर्षों में कुछ हद तक पैदा कर दी है। सच ही कहा है तुलसी ने, भय भी न होई न प्रीति। दुखद आश्चर्य की बात है कि अभी भी मुख्यतः हमारी युवा पीढ़ी परिणाम जानते हुए भी स्वास्थ्य के प्रति बेपरवाह है। अभी खून गर्म जो है महसूस नहीं कर पाते, पर 50 पार होने पर इस लापरवाही के खराब परिणाम महसूस करने लगेंगे। इसलिए अगर 55 के बाद भी 55 सा जीना है उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ, यदि 60 के बाद भी ठाठ से जीना है तो एक रिमाइंडर के रूप में मेरे आगे कही जाने वाली बातों पर गंभीरता से सोचकर यथोचित प्रयत्न करने होंगे। मेरे पूज्य पिताजी के मुख से महाकवि कालिदास के कुमार संभव से ली गई एक उक्ति अक्सर सुना करता था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यानी इस जीवन के सभी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब इस शरीर के माध्यम से ही पूरे करने हैं। हमारे शास्त्रों में कई सुखों का वर्णन किया गया है, पर पहला सुख तो निरोगी का है। पहलो सुख जाते नरे, और इस शरीर की कुछ मांगे हैं, कुछ उसके अधिकार और अपेक्षाएं हैं। दुर्भाग्य कि यश, ऐश्वर्य प्राप्ति की अंधी दौड़ में आलस या गलत प्राथमिकताओं के कारण शरीर की इन मांगों की पूर्ति नहीं हो पाती। परिणामतः अनेक शारीरिक, मानसिक, भावात्मक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। 2021 की WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 करोड़ लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल रिलेटेड रोग जैसे कैंसर, डायबिटीज, हृदय संबंधी बीमारियों के कारण कम उम्र में ही मर जाते हैं। करोड़ों लोग दवाइयों के बल पर मर कर जीते हैं। लगभग 30 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और 26 करोड़ लोग चिंता, एंग्जाइटी से ग्रसित हैं। युवावस्था में ही कमजोरी, मोटापा, अनिद्रा, भूलने की आदत, डिमेंशिया के शिकार करोड़ों लोग हैं आज। ऐसी स्थिति में परहेज पथ्य से बढ़कर के है, बहुत बेहतर है। आइए संसार के 5 सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से रूबरू होते हैं। पहला डॉक्टर डाइट। खाना सब खाते हैं, पानी सब पीते हैं, पर अधिकांश लोग भूल जाते हैं कि क्या, कब, कैसे और कितना खाना है। स्वाद के लिए खाना है या स्वास्थ्य के लिए? खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? तय करना होगा। कहते हैं भोजन पीना चाहिए, पानी खाना चाहिए। ड्रिंक द फूड, ईट द वाटर। कुछ लोग तो इस तरह से खाते हैं मानो उनके दांत मुंह में नहीं, पेट में होते हैं, और इसके कारण उनके पाचन तंत्र पर चबाने और पचाने का दोहरा दायित्व हो जाता है। यह तो जिस थाली से खाते हैं उसी में छींक करने जैसा है। कितना खाना या कितना पानी पीना उम्र, प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, बट एक बात याद रखनी पड़ेगी कि टू ईट इज ह्यूमन, टू डाइजेस्ट डिवाइन। दूसरा डॉक्टर स्लीप। WHO के सर्वे के अनुसार आज लगभग 60% लोग
निद्रा को अपनी प्राथमिकता नहीं मानते। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या वीडियो गेम्स आदि के कारण आवश्यक 7-8 घंटे की नींद नहीं ले पाते और इसके कारण कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। हमारा शरीर टॉक्सिन्स को हटाने के लिए दिन भर में नुकसान हुए, दिन भर के कार्य के बाद ब्रेन सेल्स के नुकसान की भरपाई के लिए, शरीर के टॉक्सिन्स हानिकारक तत्वों को निकालने के लिए और अगले दिन के कार्यों के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पूरी और गहरी निद्रा बहुत जरूरी है। हाँ, जिनका DC2 म्यूटेशन अधिक है, अच्छा है, वे निश्चित रूप से कम नींद से भी अपना काम चला सकते हैं, पर ऐसे लोग तो बिरले ही तो होते हैं। नींद की महत्ता के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से WHO के तत्वावधान में वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा 2008 से हर वर्ष मार्च इक्विनॉक्स यानी 21 मार्च, जब रात और दिन समान समय के होते हैं, को वर्ल्ड के पहले आने वाले शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। तीसरा, डॉक्टर एक्सरसाइज, शरीर के लिए शुद्ध हवा, पानी, भोजन व व्यायाम, मस्तिष्क के लिए अच्छा वाचन, मनन और आत्मा के लिए प्रार्थना और सद्विचार अच्छे जीवन के पोषक तत्व हैं। अपनी उम्र, शारीरिक क्षमता, व्यवसाय व अनुकूलता के अनुसार प्रतिदिन थोड़ा समय किसी न किसी शारीरिक अभ्यास के लिए निकालना ही चाहिए। इससे शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी बहुत होते हैं। हमारे जो फील गुड हार्मोन्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स आदि भी सशक्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो समयाभाव के कारण कोई कसरत नहीं कर पाते हैं, पर मैं समझता हूँ इसका मुख्य कारण इच्छा शक्ति की कमी, आलस और गलत प्राथमिकताएं हैं। सिर्फ डायसेनिया यानी प्रातः बिस्तर छोड़ने का आलस और नोमोफोबिया, मोबाइल न होने का डर अगर हम निकाल दें तो हमारे पास तमाम उपयोगी काम करने के लिए पर्याप्त समय होगा। चौथा डॉक्टर है डॉक्टर मैरीमैन, डॉक्टर आनंद, जिसके बारे में मैं पहले ही अपने 2 वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ इतना कहूँगा कि हंसने का वरदान केवल मनुष्य को प्राप्त है। हास्य कवि ओम व्यास कहते हैं, आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? और यदि हाँ, तो समझो कि वो मनुष्य बनने की ओर बढ़ रहा है। पर यदि कोई मनुष्य हंसता नहीं है तो समझो कि आगे वो नहीं कहता, पर सब समझ जाते हैं। प्रसिद्ध जैन मुनि तरुण सागर जी कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो बच्चे लगते हैं, हंसते हैं तो अच्छे लगते हैं, रोते हैं तो कच्चे लगते हैं, पर जब किसी रोते हुए को हंसाते हैं तो हम सच्चे लगते हैं। पांचवा और अंतिम डॉक्टर है डॉक्टर सनलाइट, डॉक्टर सूर्य प्रकाश। सूर्य जीवन का आधार है, प्रकृति के बहुमूल्य भेंट है हमें, पर खेत के अनेक लोग उसकी ऊर्जा, उष्मा, तेज व प्रकाश से दूर हो गए हैं। एसी, पर्दा नशीन बंद कमरों में अपने आप को कैद करके। अभी अभी प्रकाशित एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आज लगभग 77% लोग विटामिन D3 की कमी से परेशान हैं, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य है। कोरोना काल में मेरे कई डॉक्टर मित्रों से जानकारी मिली कि कई अस्पतालों में भर्ती रोगियों को प्रातः 1 घंटा अनिवार्यतः धूप में बैठाया जाता था। सभी जानते हैं कि श्रमिक वर्ग को कोरोना अधिक प्रभावित नहीं कर पाया। मित्रों, मृत्यु व भाग्य पर हमारा वश नहीं, पर जब तक श्वास तब तक आस के अनुसार अच्छा स्वस्थ जीना हमारा हक है, कर्तव्य है।
उपर्युक्त वर्णित सभी डॉक्टर्स का ध्यान रखते हुए भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि हम बीमार होंगे ही नहीं। बीमारी के कई कारण होते हैं, पर संपूर्ण सावधानी के बाद भी यदि हम बीमार होते हैं तो एक तो हम अपने आप को अपराध बोध से मुक्त कर पाएंगे और दूसरा परिवार के सदस्य सानंद हमारी सेवा करेंगे। यह भी याद रखना चाहिए, यदि हम स्वयं को स्वस्थ रखते हैं तो यह परिवार, समाज व देश की सेवा है अप्रत्यक्ष रूप से। तो अपनी प्राथमिकताओं पर पुनः विचार कीजिए। सोशल मीडिया जरूरी है या अच्छा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, क्या चॉइस है आपकी? आशा है अपने शरीर की मौन किंतु मुखरित मांगों को सुनकर उन पर विचार कर यथोचित निर्णय लेंगे अपने लिए, अपनों के लिए। तथास्तु, अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।